सेशन में आज के सेशन में हम आरपीजीएल के कुछ ऑप कोड्स देखेंगे जो हम किसी भी प्रोग्राम को अगर कॉल करते हैं किसी एक प्रोग्राम से उस टाइम पे हम जो ऑप कोड्स यूज़ करते हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम क्रिएट किए हुए हैं, एक प्रोग्राम ए नेम से है और एक का नेम है प्रोग्राम बी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम ए दिखाता हूँ। मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि हम जो भी इसमें ऑप कोड कवर करें वो हमें समझ में आए। बाकी प्रोग्राम कॉलिंग के लिए हम सेपरेट अलग भी ऑल्टरनेटिव वे भी होते हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज के मेन जो हम ऑप कोड देखेंगे वो है पी लिस्ट, पैरम और कॉल। तो ये तीन चार ऐसे ऑप कोड्स हैं जो हम कवर करेंगे इसी सेशन में। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन स्पेक स्टार्ट किया हुआ है। डिक्लेरेशन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने किसी तरह का वेरिएबल नहीं बनाया है, ना मैंने किसी तरह का कोई फाइल इंक्लूड की है, इसलिए हम डायरेक्ट सी स्पेक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको F4 लेके दिखाता हूँ हर लाइन पे। तो सबसे पहले ऑपरेशन में हम ऑपकोड लिखते हैं, तो वो हमने लिखा पी लिस्ट। पी लिस्ट क्या होता है? पी लिस्ट हम बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। तो जो भी हम सपोज अगर आपको किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को कॉल करना है और उसमें दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर भेजने हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या एक लिस्ट बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास आरपीजीएल में एक ऑपकोड है पी लिस्ट, तो वो पैरामीटर की लिस्ट बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन में हम वो डालेंगे पी लिस्ट और फैक्टर वन में हम उसका नाम देते हैं कि इस लिस्ट का नाम क्या होगा। तो अभी के लिए हम बना रहे हैं लिस्ट वन नेम से, तो पी लिस्ट वन मैंने बना दिया। तो हमारी जो पहली पैरामीटर लिस्ट है वो हमने पी लिस्ट वन नेम से बनाई है। ठीक है, अब मैं F4 करके सेकंड लाइन बताता हूँ। सेकंड लाइन पे हम पैरम लिखे हुए हैं। तो जो ऑपकोड है उसका नाम है PARM। ये क्या करता है? ये बताता है कि कौन सा पैरामीटर हम यहाँ से भेजने वाले हैं। तो रिजल्ट फील्ड में उसका नेम आता है, तो मैंने यहाँ लिखा यूज़र आईडी, तो मैं एक यूज़र आईडी नेम का एक वेरिएबल यहाँ से भेजूंगा। और फिर मैंने लिखा है लेंथ, तो लेंथ मैंने लिखी है 30। तो ये एक कैरेक्टर है, अभी मैंने यहाँ पे कहीं डेटा टाइप नहीं दिया हुआ ना, इसलिए ये कैरेक्टर हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कि पैरामीटर में भेज रहा हूँ 30 कैरेक्टर का। ठीक है, और अगर हम यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होती तो यहाँ डेसिमल पोजीशन भी दे सकते थे, बट अभी हम सिर्फ कैरेक्टर भेज रहे हैं इसलिए मैंने लेंथ 30 लिख दिया। तो हमारा ये पहला पैरामीटर है। तो इस पी लिस्ट वन के अंदर पहला पैरामीटर जो हम भेज रहे हैं वो है यूजर आईडी। उसी तरीके से हमने सेकंड बनाया हुआ है पासवर्ड। ये भी एक वेरिएबल है, इस पे भी F4 करके देखोगे तो वही रिजल्ट फील्ड में हम हमारा वेरिएबल का नेम और ऑपरेशन में हमारा ऑपकोड और लेंथ। तो ये हम दो पैरामीटर इस प्रोग्राम से भेजेंगे। उसके बाद में लाइन नंबर 11 में हम क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 11 में हम क्या कर रहे हैं? यूज़र आईडी और पासवर्ड को भेज रहे हैं। तो मैंने यूज़र आईडी में स्ट्रिंग स्टोर करी है शर्मित, और पासवर्ड में स्टोर किया 123456 7। ठीक है, और लाइन नंबर 14 पे हम कॉल ऑप कोड का यूज़ कर रहे थे। मैं आपको इवेल का तो सिंपल है, मतलब इवेल आप लिखोगे और जो भी वैल्यू इवेल करनी है वो फैक्टर 2 में डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लाइन नंबर 14 में क्या कर रहे हैं? कॉल ऑप कोड यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप कोड की जगह ऑपरेशन में आ जाएगा कॉल। फैक्टर 2 में हम प्रोग्राम नेम देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम नेम दे रहा हूँ वो है प्रोग्राम बी। ठीक है, और रिजल्ट में हम देते हैं जो भी हमारी पैरामीटर की लिस्ट होती है। तो हमने इसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करी है कि हम इस प्रोग्राम को दो पैरामीटर भेजेंगे, तो वो पी लिस्ट वन हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम इस पी लिस्ट को इस प्रोग्राम को कॉल करने के लिए यूज में लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने सेट ऑन किया हुआ है LR। इसका मतलब होता है कि हमने लास्ट रिकॉर्ड को हाई किया है, मतलब उसको ऑन किया है, तो ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम में एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट आप ऐसे एज ए पैकेट भी समझ सकते हो कि ये एक पैकेट है जिसमें ये दो चीज़ हम पैक करेंगे और इस प्रोग्राम से भेजेंगे। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं और इसमें वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, और फिर उसको कॉल की मदद से इस प्रोग्राम के लिए भेज रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा कॉलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस प्रोग्राम को हम कॉल कर रहे हैं उसमें क्या डिफाइन करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे हम एक यूज कर रहे हैं पी लिस्ट, यहाँ भी हम पी लिस्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये इसको अब हमारे को बताना पड़ेगा कि हम इसमें कौन से पैरामीटर रिसीव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं F4 लेंगे। तो फैक्टर वन में हम लिखते हैं स्टार एंट्री, मतलब यहाँ पे ये
एंट्री होगी पैरामीटर की, ये रिसीव करेगा। तो जो भी प्रोग्राम हम कॉल कर रहे हैं वो ये ये इस मतलब प्रोग्राम बी को हम कॉल कर रहे हैं ना, तो उसमें फैक्टर वन में हम लिख देंगे कि इसको ये पैरामीटर रिसीव होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहला पी ए आर एम, जैसे वहाँ पे हमने सेंड करते टाइम हम डिफाइन किया था, वैसे ही सेम पी ए आर एम से बता देंगे हम यूज़र आईडी रिसीव करेंगे और पासवर्ड रिसीव करेंगे, और उसके बाद में हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। F4 ले हो गया आप इस लाइन पे, तो ये देखो ऑपरेशन हमने डिस्प्ले यूज़ किया और यूज़र आईडी हम डिस्प्ले करा रहे हैं। सिमिलरली पासवर्ड डिस्प्ले करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कहीं भी वो वैल्यू नहीं दिखा रखी, तो हम डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे ना, तो ये स्क्रीन पे हमारे को यूज़र आईडी पासवर्ड डिस्प्ले होगा, और लास्ट में हमने स्टार आई एल आर ऑन करा हुआ है, मतलब सेट ऑन की हेल्प से। तो स्टार आई एल आर जैसे हम फ्री फॉर्मेट में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सेट ऑन होता है, जो एल आर को लास्ट रिकॉर्ड को हाई कर देता है, यानी ऑन कर देता है। तो इस प्रोग्राम में हमने वही आपको देखे पी लिस्ट पैरम डिस्प्ले सेट ऑन। तो अब मैं आपको इसको कंपाइल करके दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या है, इन दोनों प्रोग्राम को सोर्स के साथ कंपाइल करेंगे और फिर डीबग में चेक करेंगे। तो सोर्स के लिए F14 पे F4, फिर F10, यहाँ पे आप लिख दो सोर्स कंपाइल। को भी हम सोर्स में करेंगे क्योंकि हम उस प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट इसमें एंटर करेंगे, तो ये इसका भी सोर्स हमें चाहिएगा। तो यहाँ सोर्स एंटर, तो सोर्स से कंपाइल हो गया। अब हम इसको, मैं आपको पहले तो डायरेक्टली कॉल करके दिखाता हूँ। तो कॉल किया, ये देखो यूज़र आईडी डिस्प्ले की, पासवर्ड डिस्प्ले किया। तो हमने प्रोग्राम ए को कॉल किया है, पर आप प्रोग्राम का जब सोर्स कोड देखोगे तो आप देखो यहाँ पे कहीं भी हमने डिस्प्ले नहीं किया हुआ। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको कॉल किया है, तो ये प्रोग्राम बी को कॉल कर रहा है और प्रोग्राम बी में हमने इसको डिस्प्ले कराया हुआ है। तो ये प्रोग्राम बी से प्रोग्राम ए से हम प्रोग्राम बी में वैल्यू भेज रहे हैं और फिर इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, अब मैं डीबग पे दिखाता हूँ आपको। तो एस टी आर डी बी जी F4 प्रोग्राम ए लाइब्रेरी शर्मित 1, इसको कर देंगे यस और यस, एंटर। तो अभी कुछ देर बाद में हमारा डीबग मोड ओपन हो जाएगा, फिर हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और ब्रेक पॉइंट हम फर्स्ट लाइन पे लगाएंगे और फिर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी ये लग गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे BR1, तो हमारा फर्स्ट लाइन पे ब्रेक पॉइंट ऐड हो गया। देखो यहाँ लिखा है ब्रेक पॉइंट एडेड टू फर्स्ट लाइन। अब F10 प्रेस करो, अब प्रोग्राम को कॉल करो। तो प्रोग्राम ये, तो अभी हमारे को पूरा स्टेप बताएगा कि कैसे कैसे प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है। अब F10 प्रेस करो, तो देखो अब ये पी लिस्ट वाली लाइन पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली मेन लाइन को शो करेगा। तो ये हमारी पी लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी में सबसे पहले शर्मिट डाला, पासवर्ड में 123456 और अब यहाँ पे आ गए कॉल पे। तो जहाँ भी आप कॉल हो ना, तो उसको आप शिफ्ट F10 प्रेस करोगे ना, तो उस प्रोग्राम में एंटर हो जाएगा वो। तो हमने उसको जैसे सोर्स से कंपाइल किया हुआ है, तो अब डायरेक्टली उसमें एंटर देखते हैं कि शिफ्ट F10 से ये वहाँ क्या करता है। तो शिफ्ट F10, ये देखो अब ये आ गया प्रोग्राम बी में। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कॉल हुआ और स्टार एंट्री में इसको यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने उसको पैरामीटर के साथ भेजा था, तो वो इसने यहाँ पे रिसीव किया। तो यहाँ आ गया शर्मित और इसमें आ गया पासवर्ड हमारा। अब F10 करो, दोनों वैल्यू डिस्प्ले हुई, सेट ऑन हुआ, सेट ऑन होने के बाद में बाहर आ गया। अब ये हमारा वापस प्रोग्राम ए में आया और इसको हमने लास्ट में एंड कर दिया, मतलब सेट ऑन कर दिया। तो इसने क्या किया, लिस्ट को सेंड किया, वहाँ पे प्रोग्राम बी में गया, प्रोग्राम बी में वैल्यू को डिस्प्ले कराया और डिस्प्ले कराने के बाद में वापस प्रोग्राम ए में आया और फिर प्रोग्राम ए से हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस तरीके से हम इन ऑपकोड की हेल्प से प्रोग्राम में से अपने पैरामीटर को सेंड कर सकते हैं। तो मेनली इस सेशन में हमने 3 ऑपकोड देखे, पी लिस्ट, पैरम और कॉल। ठीक है, बाकी आप लोग पहले से जानते हो वेल, डिस्प्ले, और एक चीज़ हमने देखी स्टार एंट्री क्या होती है। तो स्टार एंट्री क्या करती है, जिस भी प्रोग्राम में हमारे को पैरामीटर रिसीव करने हैं उसमें हम स्टार एंट्री लिख देते हैं और फिर एक पी लिस्ट उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो ये एंट्री करे। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल करूँगा तो आप देखो ये एरर देता है। तो मैं प्रोग्राम बी को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, ये डीबग पे, इसको मैं डीबग से हटा देता हूँ।
डीबग से हटाने के लिए आप लिखोगे एन डीबग डीबीजी। अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, यहाँ पे लिखा है पॉइंटर और पैरामीटर एरर, मतलब इसको पैरामीटर नहीं मिला। तो अगर इसको पैरामीटर आप डायरेक्टली देना चाहते हो तो C F4, यहाँ पे आप पहला पैरामीटर दे दो, मैंने दिया अमित, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे दो 1234, इसने डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से हम हमारा पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजी ऑफ कोर्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।